वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज तीसरा हमारा टेस्ट है रीट लेवल फर्स्ट का। रीट लेवल फर्स्ट का हम पर्यावरण अध्ययन एनवायरनमेंट की बात करें, स्टडी की बात करें। और तीसरा आज टेस्ट है हमारा और आपको टॉपिक दिए जा रहे हैं, उसी हिसाब से जो 30 क्वेश्चन आएंगे उनका आपका लगातार टेस्ट हो रहा है। जितने भी पर्यावरण अध्ययन के आप सामान्य प्लस शिक्षण विधियां होगी, हम पूरा उनको क्लियर करेंगे। तो पहले हमने सामान्य जीके को ले रखा है जिसमें जितने भी टॉपिक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है राजस्थान के उद्योग, भारत के उद्योग, उससे संदर्भित हस्तकला से संबंधित है या कोई भी क्वेश्चन बनते हैं उनसे खनिज आधारित जितने भी उद्योग है उन पर चर्चा कर रहे हैं। तो आज हमारा ये तीसरा टेस्ट है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो। और हमारे राजस्थान में लगभग 3 लाख विद्यार्थी हैं, वो रीट का एग्जाम देंगे। फर्स्ट लेवल का ध्यान रखना। और आपको पता है सीटें कम से कम 14 से 15 हज़ार अकेले रीट लेवल फर्स्ट की आएगी। तो हमें तैयारी बढ़ चढ़कर करनी है अच्छे तरीके से, क्योंकि एग्जाम मार्च या अप्रैल में होगा, मान के चलो ये श्योर है। क्योंकि विज्ञप्ति आने पे अगर दिसंबर में विज्ञप्ति आ जाती है तो वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथी जोड़ो। हम इस मुहिम को आगे तक ले जाएंगे, पूरे रीट लेवल को क्लियर करेंगे, चाहे वो मनोविज्ञान है चाहे कोई भी सब्जेक्ट है, सब आपको मिलेगा। तो जल्द ही कल से आपको एक क्लास मनोविज्ञान की मिलनी भी शुरू हो जाएगी। तो अब हम बात करते हैं उन 30 क्वेश्चनों की जो आपको मैंने सिलेबस दिया था और आपने अच्छे तरीके से, आशा करता हूं, तैयारी की होगी। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपके लिए, साथ साथ में कमेंट में जवाब दोगे। राजस्थान की प्रथम सीमेंट कंपनी कहाँ खोली गई? ठीक है, ये हमारे टेस्ट तैयार किए हुए हैं सारे सब्जेक्टों के, तो आपको एक दिन छोड़ के टेस्ट दिया रहा है। राजस्थान की प्रथम सीमेंट कंपनी कहाँ खोली गई? जयपुर में, उदयपुर में, बूंदी या चित्तौड़गढ़ में? सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बूंदी। और बूंदी में भी स्थान पूछे तो आप क्या बताओगे? लाखेरी। लाखेरी बूंदी के अंदर 1915 में स्थापित की गई। ध्यान रखना, प्रथम सीमेंट फैक्ट्री कंपनी पूछे तो क्लिक निक्सन कंपनी के द्वारा। कहां से? क्लिक निक्सन कंपनी के द्वारा। और ये प्रारंभ हुई थी 1917 में। कब? 1917 में। 1916, 15-16 में स्थापित हुई थी, वैसे 16 में और 17 में शुरू हुई थी। भारत में पूछे तो भारत में 1904 में, भारत की प्रथम सीमेंट फैक्ट्री 1904 मद्रास में स्थापित की गई थी, जिसे वर्तमान में चेन्नई कहा जाता है। विश्व में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन होती है चीन में। 2 नंबर पे आता है भारत के अंदर, 2 नंबर पे आता है भारत में। और भारत में सबसे ज्यादा पूछे तो राजस्थान में, राजस्थान में सबसे ज्यादा पूछे तो चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरे भारत में सबसे ज्यादा सीमेंट के कारखाने राजस्थान में ही उपलब्ध हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल कहां स्थापित की गई? बहुत इंपॉर्टेंट है अभी। राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल कहां स्थापित की गई? देबारी, ब्यावर, भीलवाड़ा, गुलाबपुरा? सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्यावर। और ब्यावर कहां पे है? अजमेर के अंदर। अब कब स्थापित हुई? तो ये ध्यान रखना, 1889 में ब्यावर में निजी क्षेत्र की थी, सेठ दामोदर दास राठी द्वारा स्थापित की गई थी। सेठ दामोदर दास राठी द्वारा। किस नाम से? दी कृष्णा मिल लिमिटेड, राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल थी। अब आपको ध्यान रखना है, राजस्थान में वर्तमान में 23 सूती मिलें हैं। कितनी? 23 सूती, जिसमें से 17 तो निजी है और सहकारी क्षेत्र में 3 है और 5 है सार्वजनिक क्षेत्र में। ठीक है, तो टोटल कितनी है? 23 मिलें हैं। अब भारत की बात करें, भारत में सबसे पहले सूती वस्त्र मिल स्थापित हुई थी 1854 में मुंबई के अंदर स्थापित हुई थी, जो कावसजी डावर द्वारा स्थापित की गई। तीसरा क्वेश्चन आपका, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय कहां स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन आपके पास, ब्यावर, देबारी, जावर, खेतड़ी। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का तो आपको कमेंट में जवाब देना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा देबारी। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का कारखाना देबारी। और देबारी कहाँ पे है? तो देबारी है आपका उदयपुर के अंदर। देबारी कहाँ पे? उदयपुर में। और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, पहले इसका नाम था मेटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, 1966 में स्थापित हुई थी। तो ये ध्यान रखना। और ये खेतड़ी में क्या है? तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है, ध्यान रखना। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का मुख्यालय कहां पे? खेतड़ी, झुंझुनू में।
फिर देखिए, राज्य की प्रथम औद्योगिक नीति कब लागू की गई, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। औद्योगिक नीतियों से क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, क्योंकि औद्योगिक नीतियों से सारे क्वेश्चन आपको बढ़िया तरीके से पढ़ने हैं। और जैसे जैसे मैं आपको टॉपिक दे रहा हूँ, शायद आप बढ़िया तरीके से पढ़ते होंगे, आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आती होगी। तो राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति कब, 1978 में। दूसरी कब, 1991 में। तीसरी कब, 1994 में। और फिर चौथी 1998। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35 यानी पांचवा आपका, राजस्थान वित्त निगम की स्थापना कभी। अभी राजस्थान पुलिस में ये क्वेश्चन आया था, राजस्थान वित्त निगम की स्थापना कब हुई। तो कुछ निगम है हमारे राजस्थान में जो पूछे जाते हैं एग्जाम में। और सुबह 7 बजे जो राजस्थान करंट अफेयर्स की हमारी क्लास देखता है 7:30 पर, उसके लिए तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होंगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन हम परीक्षा की दृष्टि से देखकर बताते हैं। तो 1955 में वित्त निगम की स्थापना हुई थी। कब, 1955 में। शॉर्टकट में इसको कहते हैं RFC। RFC ध्यान रखना। और ये एक कानूनी संस्था है जिसका मुख्यालय कहाँ पे है, जयपुर में। अब इसका काम क्या है, तो ध्यान रखना, मध्यम व दीर्घकालीन वित्तीय सहायता प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। रिक्को की स्थापना कब हुई, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिक्को, RIICO यानी राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास व विनियोजन निगम। तो इसकी स्थापना, रिक्को की जो स्थापना हुई थी 1980 में हुई थी। कब हुई, 1980 में। और इसका मुख्यालय है वो कहाँ पे है, जयपुर के अंदर। नेक्स्ट है, जैविक कृषि अपनाने वाला राजस्थान का प्रथम जिला कौन सा है, बेहद इंपॉर्टेंट। इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना। 30 क्वेश्चन हमारे आने वाले हैं, मान के चलो 15 से 20 क्वेश्चन पर्यावरण के स्टैटिक जीके प्लस 10 से 12 क्वेश्चन माने तो शिक्षण विधि के आएंगे। तो जैसे ये पोर्शन पूरा हो जाएगा फिर हम शिक्षण विधि की बात जरूर करेंगे। कल का टॉपिक सुन लीजिए, यानी एक दिन छोड़ के, जैसे आज मंडे है तो आपका टेस्ट होगा वेडनेसडे को, बुधवार को। तो उसमें होगा उपभोक्ता संरक्षण प्लस सहकारी समितियां वगैरह, ये छोटे मोटे जैसे ये सहकारी क्षेत्र वगैरह, ये सारे आ जाएंगे। तो अगला टॉपिक मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, टेलीग्राम पे डाल दूंगा। टेलीग्राम पर नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप है, वो ज्वाइन कर लेना। तो जैविक कृषि अपनाने वाला राजस्थान का प्रथम जिला श्री डूंगरपुर। डूंगरपुर पूर्ण रूप से जैविक जिला है, ठीक है। गांव पूछे तो अभी जयपुर का दादिया गांव है, पूर्ण जैविक जिला, जैविक गांव बनने की ओर अग्रसर हो गया दादिया, ध्यान रखना। भारत का पूछे तो सिक्किम राज्य है। फिर देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है। एक ऑप्शन भीलवाड़ा, फिर ऑप्शन यहां आपको मिल रहे हैं उदयपुर, फिर चित्तौड़गढ़, सवाईमाधोपुर। ये तो आप आसान से इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो, क्योंकि सीधा सीधा क्वेश्चन है और मैं आपको बता चुका हूं। तो सही जवाब सर्वाधिक चित्तौड़गढ़ के अंदर। सबसे ज़्यादा अनुकूल जो क्षेत्र है वो चित्तौड़गढ़ में, राजस्थान में सर्वाधिक है। और सबसे ज़्यादा, देखो सबसे ज़्यादा उत्पादन हो रहा है चित्तौड़गढ़ में। आपसे पूछे सबसे ज़्यादा संभावना सीमेंट उद्योग की कहाँ पे है, आगे से सर्वाधिक सीमेंट की संभावना, तो वो जैसलमेर के अंदर है, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सर्वाधिक उत्पादित एल्यूमिनियम किस जिले में होता है। देखो भारत के संदर्भ में भी है हमारे, ध्यान रखना, राजस्थान और भारत में मिक्स है। भारत में सर्वाधिक एल्यूमिनियम किस जिले में उत्पादित होता है, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा। तो भारत की बात है, तो भारत की बात आएगी तो एक आपने खनिज सुना होगा बॉक्साइट, शायद सुना होगा या देख लेना। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क बॉक्साइट है, यानी दोनों संयुक्त रूप से निकलते हैं। इसका मतलब बॉक्साइट तो जानते हो आप उड़ीसा में होती है सबसे ज्यादा, तो एल्यूमिनियम भी कहाँ होती है, उड़ीसा के अंदर सबसे ज्यादा होती है। नेक्स्ट देखिए, लोहा इस्पात केंद्र राउरकेला किस नदी के किनारे है। बहुत सुन रखा होगा आपने, वैसे जीके पढ़ा होगा, दुर्गापुर, बर्नपुर, राउरकेला, बिल्हई, ठीक है, हजारीबाग, ये सारे सुन रखे होंगे, बोकारो। तो ये जो राउरकेला है, पहले तो आपको पता होना चाहिए राउरकेला किस जिले में है, राज्य में है। तो आपका जवाब होगा उड़ीसा। राउरकेला कहाँ पे है, उड़ीसा में है। और किस नदी के किनारे है, ब्राह्मणी नदी के किनारे स्थित है। और ये भी ध्यान रखना, ये राउरकेला किसके सहयोग से लगाया है, जर्मनी के सहयोग से। एक है बोकारो, बोकारो कहाँ पे, झारखंड में, रूस के सहयोग से लगाया गया है। और दुर्गापुर ब्रिटेन के अंदर है। दुर्गापुर कहाँ पे है, ब्रिटेन के अंदर है। ये सॉरी, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में ब्रिटेन के सहयोग से लगाया गया है। और भिलाई छत्तीसगढ़ में रूस के सहयोग से लगाया। ध्यान रखना, ये रीट 2018 में आ चुका है और यूपी टेट 2017 में आ चुका है, ये दोनों क्वेश्चन। अगला देखिए, भारत में सर्वाधिक लोहा इस्पात उत्पादित करने वाला जिला कौन सा। सबसे ज्यादा लोहा इस्पात कर्नाटक, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल।
तो सही जवाब सर्वाधिक लोहा उत्पादित करने वाला है उड़ीसा। कौन सा सर्वाधिक लोहा उत्पादित करने वाला राज्य तो है उड़ीसा। लेकिन ध्यान रखना सबसे बड़ा भंडार, सबसे ज्यादा सिंचित जो भंडार है ना वो सबसे ज्यादा कर्नाटक में है, लेकिन वर्तमान में उत्पादन देखें तो वो सबसे ज्यादा कहाँ है, उड़ीसा के अंदर है, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए, देश का सबसे संगठित और व्यापक उद्योग कौन सा है, तो इसके बारे में तो आप जानते हो, देश का सबसे संगठित और व्यापक उद्योग कौन सा है, सूती वस्त्र उद्योग है। अब ध्यान रखना कुछ बातें, सूती वस्त्र उद्योग आपको पता है सबसे ज्यादा जननी भी ये शुरुआत इसकी हुई थी, सबसे प्राचीन उद्योग है, संगठित है, सबसे बड़ा उद्योग है। भारत का मैनचेस्टर, अब कई विद्यार्थियों के दिमाग में सर ये मैनचेस्टर का मतलब क्या है, तो ये ब्रिटेन के अंदर स्थान है जहाँ विश्व की सबसे ज्यादा सूती वस्त्रें मिली है, मैनचेस्टर, इसलिए उपाधि दी जाती है। तो भारत का मैनचेस्टर तो कहते हैं किसको, अहमदाबाद को, और भारत में सूती वस्त्र की राजधानी कहते हैं मुंबई को। राजस्थान का मैनचेस्टर किसको कहते हैं, भीलवाड़ा को। और राजस्थान में नया मैनचेस्टर या सूती वस्त्र की राजधानी पूछे तो भिवाड़ी अलवर को कहा जाता है। दूसरी बात, पूर्व का बोस्टन किसे कहा जाता है, वो भी अहमदाबाद को कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को। ठीक है, ये सारी बातें आपको याद रखनी है। तो ये सूती वस्त्र। फिर टोकरी बनाना किस उद्योग के अंतर्गत आता है, तो ये तो पता ही है, वृहत कुटीर या कुटीर टोकरी, बस टैर कैर आदि तो आगे, यानी प्राथमिक व्यवसाय में आता है, कृषि करना, मछली पकड़ना, ये सारे काम। तो कुटीर उद्योग के अंदर टोकरी बनाना, नॉर्मल 2-3 समूह के मिलकर टोकरी बनाते हैं, ठीक है, छोटे मोटे काम करते हैं, वो कुटीर उद्योग में आता है, हाथ से काम किए जाते हैं। अब देखिए उद्योग किस श्रेणी में आते हैं, उद्योग आपको पता है कृषि की जाती है, कच्चा माल होता है, कच्चे माल को जब विनिर्माण के लिए ले जाया जाता है, यानी उसका निर्माण दोबारा नए तरीके से शुद्ध रूप से किया जाता है, तो कहाँ ले जाते हैं, उद्योगों में। तो इसका मतलब प्राथमिक तो ये हो गया, ये कौन सा हो गया, द्वितीयक हो गया। तो जो उद्योग है वो किस श्रेणी में आते हैं, द्वितीयक श्रेणी में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई, ये तो आप आराम से इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो, जयपुर, जोधपुर, अहमदाबाद, हैदराबाद दे सकते हो। ऐसा तो कोई स्टूडेंट नहीं होगा कि इसका जवाब नहीं देगा, तो दे दिया आपने, जोधपुर इसका सही जवाब है। ठीक है, और कब स्थापित हुआ, 1987 में इसकी स्थापना की गई थी और 1989 में इसने कार्य प्रारंभ कर दिया था। आपसे पूछे राजस्थान में सबसे ज्यादा ऊन होती है कहाँ पे है, तो सबसे ज्यादा ऊन होती है जोधपुर में, और केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड है जोधपुर में। लेकिन एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी पूछे ना, मिल पूछे, तो वो बीकानेर के अंदर, कंफ्यूज मत होना। और राजस्थान में सबसे ज्यादा जो भेड़ें पाई जाती है वो बाड़मेर के अंदर पाई जाती है, इसमें भी कंफ्यूज मत होना। ठीक है, और पूरे भारत में पूछे तो सबसे ज्यादा भेड़ें आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। अगला देखिए, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर आराम से आप बता सकते हो, कोई दिक्कत आपकी नहीं होगी, मैं आपको बता चुका हूं। तो ऑप्शन आपके पास कानपुर, अहमदाबाद, हैदराबाद, कोयम्बटूर। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओगे। सारे विद्यार्थी जितने भी रीट लेवल के विद्यार्थी हैं उन्हें शेयर जरूर किया करो, बेहद इंपॉर्टेंट आपके लिए सेशन में लेके आया हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी सपोर्ट होगी तो लगातार अपने पूरे रीट, चाहे वो मैथ है, चाहे आप साइको है, चाहे हमारी हिंदी, हम कवर करेंगे। बस आपकी सपोर्ट चाहिए। अगर किसी विद्यार्थी के पास पंजाबी है तो पंजाबी को भी स्टार्ट करेंगे, ताकि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हमें न आ पाए। तो देखिए उत्तर तो हो जाएगा इसका, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है तो कोयम्बटूर उत्तर हो जाएगा। अब ये बता दिए मैंने कानपुर, अहमदाबाद क्या होते हैं, तो ये कर लोगे आप। अगला देखिए, विश्व में सर्वाधिक जूट उत्पादक देश, विश्व में सर्वाधिक, ध्यान रखना इंडिया का भी उद्योग है। बहुत सारे विद्यार्थी सोचेंगे सर इसमें दिया हुआ नहीं, इंडिया का उद्योग भी आपके सम्मिलित किया गया है, ये ध्यान रखना। तो कुछ एक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब बात है जूट की, तो विश्व में सर्वाधिक जूट उत्पादक है ना, बांग्लादेश है, 2 नंबर पे हमारा भारत है। अब आपसे पूछ ले भारत में सर्वाधिक जूट कहाँ होता है, तो बांग्लादेश का पड़ोसी है। एक तो बांग्लादेश को पहले पूर्वी बंगाल कहते थे, और एक पश्चिम बंगाल हमारे भारत में है। तो देखो बांग्लादेश और बंगाल सारा एक ही है, बंगाल में सबसे ज्यादा जूट होता है, तो हमारे भारत में सबसे ज्यादा जो जूट मिले हैं ना, सबसे ज्यादा उत्पादित है वो पश्चिम बंगाल में ही होता है, ये ध्यान रखना। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भारत पटसन निगम की स्थापना 1971 कोलकाता में ही हुई थी, और राष्ट्रीय जूट नीति 2005 में जारी की गई थी, और राष्ट्रीय जूट बोर्ड बना था 2010 में। आगे देखिए, देश में कच्चे ऊन का, ये उनका नहीं है, ऊन का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र कौन सा है, देश में कच्ची जो ऊन है उसका सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र कौन सा है,
तो इसका सही जवाब हो जाएगा फिरोजपुर। क्या हो जाएगा? फिरोजपुर, जो पंजाब के अंदर है, उनका सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र। ध्यान रखना, पंजाब ऊनी वस्त्र उद्योग में अपना सर्वोपरि स्थान है। पूरे भारत में सबसे ज्यादा ऊनी वस्त्र जो उद्योग है वो पंजाब के अंदर, यानी 50 ऊनी मिलें हैं पंजाब के अंदर। और सबसे बड़ी जो ऊनी मिल है वो है न्यू इट कटन वुलन मिल है धारीवाल, पंजाब के अंदर। तो ये भी ध्यान रखना। और कच्चे ऊन का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र कहाँ पे है? फिरोजपुर में है। फिर देखिए, भारत की प्रथम असफल सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई? ध्यान रखना, नाम देखना, असफल बोला है इसने, सफल नहीं बोला है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं हमें आते हुए हम गलत कर देते हैं। और यहाँ शब्द आ गया असफल। असफल का मतलब लगाई गई थी लेकिन सफल नहीं हुई, तो वह फोर्ट ग्लास्टर में लगाई गई थी। कहाँ पे? फोर्ट ग्लास्टर में लगाई गई थी, जो क्या रही थी? असफल रही थी। और सही रूप से जो सफल रही थी, यानी ये तो लगाई गई थी फोर्ट ग्लास्टर कहाँ पे? कोलकाता में 1818 में। लेकिन सफल कौन सी रही थी? 1854 में, जो बंबई में लगाई गई थी ना, कावस जी डावर द्वारा, बंबई शिपिंग एंड वीविंग कंपनी, वो सफल रही थी। नेक्स्ट, भारत में रेशम का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है? भारत में रेशम का उत्पादन सर्वाधिक, सही जवाब दो साथ साथ में आपके लिए क्वेश्चन। तो सबसे ज़्यादा होती है कर्नाटक में, लगभग 41% अकेली कर्नाटक के अंदर होती है। रेशम बनाई जाती है सहसूत, मलबरी रेशम बनाई जाती है, यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है, तो भारत में सबसे ज़्यादा जो रेशम, वैसे तो विश्व में सबसे ज़्यादा चीन में, 2 नंबर पे भारत में, और भारत में कर्नाटक के अंदर होती है। और एक होती है मूंगा रेशम। मूंगा रेशम में भारत विश्व में अपना एकाधिकार रखता है और सबसे ज़्यादा असम राज्य की प्रसिद्ध है। तो ये क्वेश्चन याद रखना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में क्या होती है? रेशम। फिर देखिए, दुर्गापुर लोहा इस्पात संयंत्र किस राज्य में? बता चुका हूं मैं, दुर्गापुर लोहा इस्पात संयंत्र किस राज्य में है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आते ही आते हैं, फिक्स है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में इनको लागू किया था पश्चिम बंगाल के अंदर। अब आपको ये याद रखना है कि किसकी सहायता से ये लगाया गया था। दुर्गापुर जो पश्चिम बंगाल में है, ये ब्रिटेन की सहायता से लगाया गया था। रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध जिला है, ये तो आप बहुत बार पढ़ चुके हो, रमकड़ा उद्योग। तो रमकड़ा उद्योग हमारे राजस्थान से संदर्भित है। आपने एक पॉइंट पढ़ा होगा, बहुत सारे उद्योगों में रमकड़ा, वो भी डूंगरपुर का स्थान है, गलियाकोट। कौन सा? गलियाकोट। फिर देखिए, इंजन छाप तेल फैक्ट्री किस जिले में है? इंजन छाप, अलग अलग छाप की फैक्ट्री हैं, इनको याद रखना। इंजन छाप पर कई और भी है, उनको याद कर लेना, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन आएंगे ना, 15 क्वेश्चन मान के चलो, सीधे सीधे नॉर्मल से क्वेश्चन आ जाएंगे, तो उनमें ज़्यादा कोई हलचल करने की आपको जरूरत नहीं है। इस प्रकार के, तो जो इंजन छाप है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? भरतपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का? इंजन छाप भरतपुर का है। फिर देखिए, धौलपुर ग्लास वर्क्स किस प्रकार की कंपनी है? धौलपुर ग्लास वर्क्स किस प्रकार की कंपनी है? दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर जरूर कर देना, लाइक जरूर करना, लाइक का बटन दबा दो ताकि आपको लगातार वीडियो मिलते रहे। तो देखो, धौलपुर ग्लास है, निजी क्षेत्र की है, सार्वजनिक क्षेत्र की है, या उपयुक्त दोनों है, या सहकारी क्षेत्र की है? ग्लास यानी कांच की जो ग्लासें बनती है ना, वो, तो ध्यान रखना, निजी क्षेत्र की है ये। कौन सी है? निजी क्षेत्र की है। कौन सी? और सार्वजनिक क्षेत्र की कौन सी है? तो गंगानगर शुगर मिल लिमिटेड है ना, जिसमें शराब की बोतलों का निर्माण किया जाता है, वो सार्वजनिक क्षेत्र की है, लेकिन वर्तमान में क्या है? बंद है, ध्यान रखना। फिर देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक ऊन का उत्पादन किस जिले में होता है? ये क्वेश्चन आपके लिए आ गया, आसान से आप दे सकते हो। कल का टॉपिक यानी बुधवार का टॉपिक समझ गए हो कि शाम 6 बजे हमारी क्लास होती है। तो उपभोक्ता संरक्षण, सहकारिता क्षेत्र, और ये नॉर्मल जो चीज़ें हैं, इसके बाद में टॉपिक वो पढ़ने। तो सर्वाधिक ऊन कहाँ पे होती है? जोधपुर में। सबसे ज़्यादा बेडें कहाँ पे है? बाड़मेर में, और बीकानेर में ऊन मंडी है। राजस्थान का सबसे छोटा औद्योगिक नगर कौन सा है? राजस्थान का सबसे छोटा औद्योगिक नगर कौन सा है? ये तो क्या छोड़ोगे, आप आराम से बता दोगे उस क्वेश्चन को। तो ध्यान रखना, सबसे जो छोटा औद्योगिक नगर है वो करौली है। सबसे छोटा औद्योगिक नगर करौली है। अब देखिए, सर्वाधिक लघु औद्योगिक इकाइयों में पहला स्थान जयपुर का है और दूसरा स्थान अलवर का है, सबसे ज्यादा। और न्यूनतम जो लघु औद्योगिक इकाइयां हैं वो करौली जिले में है। एक तो ये ध्यान रखना। राजस्थान में मध्यम व बृहद औद्योगिक इकाइयां की दृष्टि से देखें तो अलवर सबसे बड़ा जिला है, और स्थान पूछे तो भिवाड़ी अलवर स्थित है। फिर और सबसे छोटा आपको बता दिया करौली हो गया।
एक देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक पंजीकृत फैक्ट्रियां कहाँ पे? जयपुर में। और 2 नंबर पे जोधपुर आता है। लेकिन न्यूनतम पंजीकृत फैक्ट्रियां जिनका पंजीकरण नहीं हुआ, न के बराबरी है, तो वो जैसलमेर जिला है। डिडवाना झील किस राज्य, किस जिले में स्थित है? पता ही है डिडवाना झील। तो आपको जल्दी से बता देता हूँ, नागौर। और राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की झील ही कहाँ पे है? नागौर के अंदर है। डिडवाना झील खारे पानी की झील है। बाड़मेर में पंचभद्रा झील है। जयपुर में सांबर झील है। अजमेर में पुष्कर झील है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? देखो क्वेश्चन रिपीट से रिपीट मैंने पूरी तथ्य बता दी। वैसे टेस्ट होता है ना, तो इन क्वेश्चनों को सीधा दिया जाता है। तो भारत का मैनचेस्टर कहते हैं अहमदाबाद को। इसको पूर्व का बोस्टन भी कहते हैं। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे गुजरात में, ध्यान रखना। निम्न में से कवचीय मछली का उदाहरण नहीं है। कवचीय अलग अलग प्रकार की मछली है ना, मछली उद्योग भी है एक। मछली उद्योग के अंदर ये सारी आती हैं। इनमें कुछ पढ़ना होता है तो अलग अलग पढ़ लिया जाता है इनको। निम्न में से कवचीय मछली का उदाहरण नहीं है। कवच अलग अलग प्रकार की मछली हैं। शायद अपने तो सीधा जानते हैं मछली होती है, लेकिन अपने नाम नहीं जानते भी कौन सी कहाँ मछली होती है। पता है ना आपको? तो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। इसका सही जवाब है मुलेट है, वो कवचीय मछली नहीं है। और आज का 30 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में वर्तमान में कितने जिला उद्योग केंद्र स्थापित है? पिछले 4 सालों से लगातार क्वेश्चन आ रहा है, राजस्थान में कुल कितने जिला उद्योग केंद्र स्थापित है? ये क्वेश्चन ध्यान रखना, बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। और इसको कुछ नहीं पूछा जा रहा, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है? संख्या पूछी जा रखी है। RS 2016 में एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। उसके बाद में 2018 के अधीनस्थ बोर्ड में ये पूछ लिया गया। तो 36 जिला उद्योग केंद्र है और 8 उप केंद्र है, ध्यान रखना। 8 उप केंद्र और 36 जिला केंद्र, ये दोनों ही ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 30 क्वेश्चन आपके हो गए जो करंट आपके लिए इंपॉर्टेंट थे। टेस्ट आपका लिया, एक दिन छोड़ के आपका टेस्ट होता है। और एक और ध्यान रखना, जो विद्यार्थी, आपको बता देता हूं मैं, यहां देखिए कि RPSC ACF GS की तैयारी मेंस क्रैश कोर्स शुरू हो चुका है 7 दिसंबर से अनअकैडमी पर। जिस विद्यार्थी ने अनअकैडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया वो डाउनलोड कर लें, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से कर लें, ताकि आप RPSC ACF से GSS और GK मेन क्रैश कोर्स की तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा पटवार का क्रैश कोर्स, मॉक टेस्ट भी है। बस जब भी अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करो तो आप प्रोमो कोड यूज करना नानक क्लासेज, ताकि आपको सुविधा भी मिल सके और आप हर प्रकार के कोर्स देख सको। तो ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे, हम जो पढ़ रहे थे 60 क्वेश्चन। तो अब देखिए, ठीक है, इन क्वेश्चनों को हमने पढ़ा, आप इन्हें फिर एक बार फिर दोहराइए और कल के टेस्ट में हम तैयार रहेंगे। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।